देखिए बिल्कुल हमारे बीच कवि के मिश्रा जी हैं, ये कह रहे हैं कि ये 4 नहीं 40 चांद लगाने वाले श्रोता हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनके इस वक्तव्य को प्रमाणित आपको करना है, सिद्ध आपको करना है। तो आप 40 चांद लगाएंगे, 4 नहीं। और ये आदरणीय जनक जी के बारे में बताऊं कि मोदी नगर से आप आए हैं हमारे बीच और हास्य के बड़े शानदार रचनाकार हैं। मैं ज्यादा परिचय अभी इनका यहाँ इसलिए नहीं दूंगा कि आजकल परंपरा चल रही है फिल्मों में पहले ही से वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर दिखाने वाले, टीजर दिखाने वाले। मैं कोई टीजर नहीं दिखाना चाहता, मैं सीधे चाहता हूँ आप क्लाइमेक्स पर पहुंचे। मैं आमंत्रित करता हूं श्री के मिश्रा जी को और उनके स्वागत के लिए सुदीप द्विवेदी जी। तो आप सब अपनी तालियों से अपना परिचय देते रहें कि हम कितने सुधी हैं, हम कितने औरियत के धनी हैं। और कुछ कवि सम्मेलन तो मैंने कम ही उपस्थित रहा हूं, पर कुछ कथावाचक जो होते हैं उनका एक कहना होता है कि श्रोता 10 हों पर वो अटेंटिव हो, उसमें मजा आ जाता है। श्रोता 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो आपकी तालियां रुक गई हैं। तो ये जो है तालियां जोरदार लगातार तालियां बजती रहेंगी। जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा वो आपकी तरफ फेंकेंगे, उस ऊर्जा को दुगना करके आपने इनकी तरफ फेंकना है, तब मजा आएगा। जोरदार तालियां। आज आप साहित्यिक ऊर्जा की बरसात में नहाने वाले हैं। मानित है ना? हाँ बिल्कुल, यही आपसे कह रहा है, मेरा फोन नहीं उठा। ये बात अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव है कि अपने ही परिवार में बैठ के, जैसे आप घर में पहुंचे ऑफिस से और पत्नी आपके लिए बैग लेकर पहुंच लीजिए, भाई आज हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, आप हमारे अतिथि हैं। तो इसी टाइप का अनुभव है कि अपने परिवार में बैठ कर बोलने के लिए मना किया। ये अनुभव मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अपने परिवार में अपने लोगों से सम्मानित होते हुए, और आपने जो सम्मान पत्र बनवाए हैं बहुत ही सुंदर है कि होली का पूरा वो दिलाते। इसका श्रेय अमित बिश्नोई जी को जाता है। पिछले 3 दिन से ये सारी व्यवस्था करने के लिए बहुत मेहनत की है। अब मैं आमंत्रित करूंगा गार्गी कौशिक जी को और शगुन गर्ग से निवेदन करूंगा कि अभिनंदन करें। तालियां। और गार्गी जी के बारे में बताऊं कि हमारे दिल्ली एनसीआर में ही राजनगर एक्सटेंशन में ही रहती हैं और बहुत अच्छा पढ़ती हैं। राष्ट्रीय धारा, राष्ट्रीय भक्ति की धारा इनकी जो है वो बहुत चर्चित हुई। अब मैं आमंत्रित करता हूं स्मिता श्रीवास्तव जी, और ये अंतस सेवा फाउंडेशन की सचिव भी हैं, और रितु चिलकोटी जी जो दर्शक दीर्घा में बैठी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आकर इनका अभिनंदन करें। सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को भी खाली स्टेज पे चढ़ने का मौका मिले ठीक नहीं है। दर्शक दीर्घा से भी कुछ लोग आए, स्वागत करें।
वो तराजू का पलड़ा वो वाला भारी है। आप सभी को मैं ये सूचित करना या जानकारी देना चाहता हूँ कि रितु चिलगोटी जी हमारे यहाँ गुलमोहन में एक सांस्कृतिक समिति है जो यहाँ सभी त्योहारों का आयोजन करती है सोसाइटी में, ये उसकी सदस्य है रितु जी। बाद में जो बात कर रहेगा। राम राम जी, राम राम आ गए। कहाँ शाम को नहीं दिखाई? अच्छा शाम को। अब मैं आमंत्रित करूंगा पूनम माहेश्वरी जी और हमारी दर्शक दीर्घा में रेखा चुनारा जी हैं। कुछ थक से रहे जो मुझे 2 पंक्तियां संजीवनी बतौर दे रहा हूँ। थक हार कर बैठ जाएं, ये हमें मंजूर नहीं। थक हार कर बैठ जाएं और शर्त ये है कि जब लाइन पूरी होगी तो आपको ताली बजाना जोरदार। थक हार कर बैठ जाएं, ये हमें मंजूर नहीं। मंजिल हमसे दूर है, हम मंजिल से दूर नहीं। क्या बात है। ये सभी हमारे सांस्कृतिक समिति के सदस्य हैं जो इस समय मंच पे आ रहे हैं और हमारे यहाँ सोसाइटी का पूरा एक समग्र कार्यक्रम, कुछ त्योहार हमने दिवाली, होली, तीज और नया साल, 26 जनवरी और 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है। ये 6 त्योहार हम समग्र रूप से पूरी सोसाइटी के साथ एक साथ मनाते हैं। मैं श्यामल चंदा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अब कुमार नवनीत जी को आनंद आएगा। सोसाइटी से हैं और सोसाइटी के द्वारा ही सम्मानित और हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष सोसाइटी के श्री श्यामल चंदा जी से अनुरोध करूंगा कि इनको सम्मानित कीजिए और उसके बाद एकदम से हम काव्य पाठ जोरदार तालियां। तालियां नहीं बजाए तो फिर क्या बात है? अरे भाई, इनके लिए तो कई गुना तालियां होनी चाहिए। बजती रहे, बजती रहे। ताली बजाइए। अब डॉक्टर कुमार नवनीत जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को आगे संचालित करें। सरस्वती वंदना हो चुकी है। मुझे कविताएं बहुत ज़्यादा आती नहीं है, पर गोस्वामी जी का एक छंद है रामचरितमानस का सबसे पहला छंद, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामग्री मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। वर्णों और अर्थों के समूह की देवी सरस्वती और मंगलों को करने वाले भगवान गणेश की स्तुति के साथ उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इस छंद के साथ मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर कुमार नवनीत जी अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ एक खूबसूरत सी महफिल को सजाने के लिए। और अब मैं बैठ ही जाऊँ, क्योंकि मैं बैठूंगा तो ये उठेगा और मैं उठूंगा तो ये बैठेगा। तो सारी औपचारिकताएं
सारी औपचारिकताएं लगभग हम लोगों ने संपन्न कर ली हैं। अब किसी तरह की कोई औपचारिकता शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब सभी हम लोग अनौपचारिक हो जाएं और अपनी असल औकात पे आ जाएं। तो कहते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए। ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो आज उसकी मेहरबानी हम पर बरसेगी और हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे कवि, बहुत अच्छी अच्छी कवित्रियां, अच्छी किस सेंस में मैं कह रहा हूं, आप सब समझदार हैं। मैं साहित्य के सेंस में अच्छा कह रहा हूं, दिखने में आदमी अच्छा हो तो अच्छा हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दिखता कुछ और निकलता कुछ और। तो इसलिए इस गफलत में मत पड़िएगा, इस भ्रम में मत पड़िएगा। मैं उस ऑब्जेक्टिव अच्छाई की बात कर रहा हूं, उस सब्जेक्टिव अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सुरीले कवि, बहुत सुरीली कवित्रियां, बहुत अच्छे अच्छे छंदों को रचने वाले लोग हमारे बीच में बैठे हैं। श्रृंगार की भी धारा है, वीर रस की भी धारा है, हंसी की भी धारा है, यानी सभी रसों की धारा इस काव्य धारा में प्रवाहित होगी। उन सभी का बार बार हम आनंद लेंगे, क्रमशः एक एक करके सभी को सुनेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए काव्य धारा इन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होगी। मैं आदरणीय सुनीता छाबड़ा जी को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आप सभी की सहमति से सौंपता हूं। और अब जब अध्यक्ष चुन लिया गया है तो आदरणीय अध्यक्ष जी से मैं अनुमति चाहूंगा कि अब काव्य पाठ की तरफ बढ़े हम लोग। सबसे पहले कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो एक श्रृंगार की धारा बहा दे, जो एक मन को पवित्र करने की धारा बहा दे। तो कहते हैं कि पवन जब सनसनाती है तो समझो गीत होता है, पवन जब सनसनाती है तो समझो गीत होता है, मीत की प्रीत सताती है तो समझो गीत होता है। पवन जब सनसनाती है तो समझो गीत होता है, मीत की प्रीत सताती है तो समझो गीत होता है। यूं तो जन्म कहीं से भी हो सकता है गीतों का, यूं तो जन्म कहीं से भी हो सकता है गीतों का, पर भावना लबों पर आती है तो समझो गीत होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे बीच उपस्थित श्रृंगार की बहुत ही अच्छी कवित्री मैं पूनम जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को अपने श्रृंगार की रसधारा से रोकर रख दें। आदरणीय पूनम जी। शब्द और वाणी के अधिष्ठात्री देवी माँ बागेश्वरी को प्रणाम करती हूँ। गौरवमय मंच की उपस्थिति को नमन करती हूँ। आप सभी प्रबुद्ध जन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ। यकीन मानिए आप वो कोहिनूर हैं, वो हीरे हैं हमारे लिए, जो इस साहित्य की संगत को सुनने के लिए हीरो का व्यापार करने वाले आप जौहरी नगरी कहूँगी, जो हमें सुनने के लिए यहाँ पर बैठे। जहाँ साहित्य की चर्चा कम होती है, वहाँ पर ये साहित्य की संगत लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात